हेलो सभी छात्र छात्राओं को, दोस्तों को। देखिएगा, एक मैसेज है मेरी तरफ से। जो भी इस साल हाई स्कूल वाले छात्र छात्राएं हैं जो इस साल हाई स्कूल में आए, यानी कि जो 2021 में बोर्ड की परीक्षाएं देने वाले हैं, तो उनके लिए क्या है, जो हमारे YouTube चैनल पर मैथ की क्लास कराई जा रही है, आप सभी से निवेदन है कि आप उन सभी क्लासों को कंटिन्यू डेली आप रोज देखा करें। जिस भी दिन आपको ये वीडियो मिलती है, आप इस वीडियो को जरूर देखें और अपने आप से भी जो क्वेश्चन है जो हम करा रहे हैं उसके आधार पर जो क्वेश्चन है आप उनको भी अपने आप करने का प्रयत्न किया करें। क्योंकि क्लास 10th वालों के लिए जो भी, आप चाहे वो किसी बोर्ड के, क्योंकि एनसीईआरटी में इस समय सभी के सिलेबस सेम हो चुके हैं, तो जो विशेष करके हमारे यहाँ दो बोर्ड तो देखिए लगते ही हैं, उत्तराखंड बोर्ड और यूपी बोर्ड। ये दो बोर्ड वाले बच्चे अधिकांश ट्यूशन भी पढ़ते थे इन दोनों जगह के, काफी टाइम से 2010 से 11 से पढ़ा भी रहे थे। तो अपना अनुभव, अपना एक्सपीरियंस ही आपको बता रहा हूँ। यदि आप कंटिन्यू, अगर इस समय में, इस लॉकडाउन की स्थिति में यदि आप घर पर रहकर हमारी वीडियो को लगातार देख रहे हैं और उनमें से जो आपको क्वेश्चन कराए जाते हैं उस आधार पर आप घर से भी कर रहे हैं, तो देखिएगा आप कम से कम हाई स्कूल की बोर्ड की परीक्षाओं में कम से कम आप केवल इन वीडियो को देखकर सारे कौन से क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादा आते हैं वो सब आपको, जो भी मोस्ट है वो सारे के सारे मैं बताने वाला हूं। तो आप इसमें बहुत आराम से 100 में से विद प्रैक्टिकल, आपका 20 नंबर का उत्तराखंड प्रैक्टिकल भी है, तो आप इसमें 100 में से 90 से एवं नंबर 100% ला सकते हैं। हर साल हमारे यहाँ से पिछले 10 साल के रिकॉर्ड में हर साल देखिएगा आज तक 98 काफी बार आ चुके हैं। 98, 96, 95 तो हर साल मिल जाते हैं। 95 अभी तक 100 का टारगेट हमारा पूरा नहीं हुआ। 98 तक हमारे स्टूडेंट्स बहुत बार नंबर ला चुके हैं। तो जो इस बार भी हाई स्कूल वाले हैं उनके लिए विशेष करके देखिएगा, अभी जो लॉकडाउन में स्कूल में नहीं पढ़ पा रहे हैं या कहीं ऐसी वैसी जगह ट्यूशन आप नहीं जा पा रहे हैं, यदि आप हमारी वीडियो को देखते रहते हैं तो आपके लिए मैं 100% पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि आपको जल्दी से अभी ट्यूशन की आवश्यकता नहीं होने वाली। कोई ऐसा टॉपिक, कोई ऐसा चैप्टर नहीं होगा जिसका कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊं और वो आपकी समझ में ना आए। यदि आपको एक बताए गए मेथड से वो समझ में नहीं आता है तो प्लीज आप उसके बारे में हमें कमेंट जरूर करें, हमें कॉल करें, व्हाट्सएप करें, कैसे भी आप सिंपल मैसेज से बताएं। आपको अगली वीडियो में उसका और बेहतर तरीका और आसान तरीका आपको क्वेश्चन सोल्व करने का बताएगा। क्योंकि अभी हम सिर्फ मैथ स्टार्ट किया है, तो एक महीने बाद, एक महीने तो इसमें बहुत सारे चैप्टर करा लेने हैं जो मेन है। पहले कंटिन्यू चलाएंगे शुरू से, लेकिन जो मोस्ट क्वेश्चन उन पर ज्यादा ध्यान देने वाले हैं। उसके बाद हमें अगस्त के महीने से 15 अगस्त से हम इसमें साइंस के टॉपिक भी स्टार्ट करने वाले हैं जो हर साल रिपीट होते हैं या अधिकांश आने वाले क्वेश्चन। तो इसमें हमने देखिए अपने पहली वीडियो में शुरू के 2 पार्ट में चैप्टर नंबर 1 और 2 हमने पहले करा लिया। आप देख सकते हैं हमारे रेलवे एनटीपीसी जेपीएससी चैनल पर जाकर कोई सी भी वीडियो आप डालेंगे, क्लास 10th चैप्टर 1 चैप्टर 2 के नाम से आप सर्च करते हैं तो आपको मिल जाता है। तो चैप्टर 3 हमने 2 चरों वाले रैखिक समीकरण में 2 पार्ट हमने इसे करवाए हैं। अभी उन दोनों पार्टों में केवल और केवल हमने विलोपन विधि की बात की थी। आज जो हमारे पास नया मेथड है, दूसरा मेथड समीकरणों को हल करने का, वो मेथड आपका प्रतिस्थापन विधि है। ये विधि अधिकांश छात्र छात्राओं को थोड़ा टफ लगती है। मैंने पहली वीडियो में बताया, देखिएगा कभी कोई अगर क्वेश्चन नाम से आता है कि आप इसे प्रतिस्थापन विधि से करें तभी आप उससे करते हैं, अदरवाइज आप उसे अधिकांश विलोपन विधि से ही सारे स्टूडेंट्स करते हैं, क्योंकि सबसे इजी मेथड वही लगता है। ये भी इजी है, इसमें कुछ इतना बड़ा नहीं है, बस आप एक बार पूरा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ लें, एक बार इतने अच्छे से देख लें कि आपको समझ में आ जाएगा। करना क्या होता है प्रतिस्थापन विधि में, वही आपको 2 समीकरण दी गई होती है, आप तो ये जो हम प्रतिस्थापन विधि आज करने वाले हैं इसमें क्या होता है, आपको बड़ा सिंपल में आपको याद रखना है जो मैं बताने वाला हूँ। आप इसमें दोनों को समीकरण 1 और 2 मान लेते हैं।
आप पहले यूज करते हैं सबसे पहले समीकरण 1 से। आप कोई से भी प्रयोग कर सकते हैं, पर आपको अगर ये मेथड बहुत अच्छे से सीखना है, शुरू में आपको करना आ गया तो बाद में आप किसी भी तरह 1 का या 2 का प्रयोग कर सकते हैं। पर ये मेथड थोड़ा समझना सबको थोड़ा सा ऐसा लगता है कि कुछ टफ है, पर मैं कहता हूं सबसे आसान है। बस आप इसे एक बार स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ 2 क्वेश्चन में देखें, आप तीसरे क्वेश्चन को 100% खुद से कर लेंगे। आपने पहले समीकरण को ऐसे ही लिखा 8x प्लस के 5y बराबर 9। आपको पहले यहां से मान निकालना है, पहले वाले पद का 8x बराबर में चल रहा था आपके पास 9 और प्लस की संख्या कहां चली जाएगी माइनस में। आपको यहां से निकालना होता है x, आपको मिलता है 9 माइनस 5y और ये बट्टे में आ जाएगा आपका 8 और प्राप्त हो जाएगी समीकरण नंबर 3। ये जो आपने x का मान समीकरण 1 से निकाला था, आपने पहले समीकरण 1 को प्रयोग करा था। अब आप इसके बाद दूसरा काम करेंगे हमेशा हर सवाल में समीकरण नंबर 2 से। फिर आप कैसे भी कर सकते हैं, पर आपको समझाने के लिए बेस्ट तरीका बता रहा हूं जो आप कभी ना भूले। तो आप समीकरण 2 को लिख लेते हैं 3x प्लस के 2y बराबर 4। क्योंकि हमें x की वैल्यू पता है तो 3 ऐसे ही रहेगा और x की जगह हम ब्रैकेट में लिख लेंगे x वाला मान 9 माइनस 5y बटे में कितना था आपके पास 8 और प्लस के 2y अपनी जगह ऐसे ही है और बराबर में 4। क्योंकि यहाँ एक संख्या अंश बटे हर के रूप में है तो इसे भी हम अंश बटे हर के रूप में लिखते हैं, तो 1 लिख लेते हैं बटे में। और मैंने पहले भी बताया था ऊपर की गुणा ऊपर करते हैं, अंश की गुणा अंश में और हर की गुणा हर में, जब गुणा का होता है। और जहां ब्रैकेट लगाता हूं कि हमेशा हम गुणा करते हैं। तो 3 नम 27 माइनस के 3 पंजे 15y और बटे में मिलेगा आपको 8 ही करना 8 और प्लस आपका चल रहा था ये 2 पद मैंने ब्रैकेट में लिख दिए। जब 2 पद एक साथ हो तो ब्रैकेट में कर देते हैं, प्लस के है 2y और बराबर में है 4। देखिए जब हमने यहाँ x की जगह मान रखा तो अब यहाँ से x खत्म हो गया, पूरा पद y के रूप में। अब यदि हम इसे सोल्व भी करेंगे तो मान भी किसका मिलेगा y का। तो हम इसके बटे में मान लेते हैं 1। और देखिए यहाँ पे मैंने क्या नहीं बताया था, वही क्रॉस मल्टीप्लाई करने का। यदि बीच में प्लस हो माइनस हो या बराबर हो तो हम हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब ऊपर की गुणा नीचे और नीचे की गुणा ऊपर कर देते हैं और बटे में हर की गुणा हर से कर देते हैं। तो जब किसी की एक में गुणा करते हैं तो वही मान प्राप्त होता है, यानी कि 27 माइनस के 15y और प्लस कितना मिलेगा आपको यहाँ से 8 दूनी 16y और यहाँ प्लस होगा तो प्लस माइनस होगा तो माइनस, बटे में आएगा आपका 8 ही करना 8 और बराबर है आपके पास 4। अब आप इसको सोल्व करते हैं, 27 तो ऐसे ही है आपके पास 27 माइनस के 15y प्लस के 16y। यदि चिन्ह सेम हो, माइनस माइनस हो तब भी जोड़ते हैं चिन्ह माइनस का लगाते हैं, प्लस प्लस हो तब भी जोड़ते हैं चिन्ह प्लस का ही लगाते हैं। लेकिन यदि एक चिन्ह माइनस हो एक प्लस हो तो आप हमेशा उनको घटाते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर पहला माइनस है दूसरा प्लस है, चाहे प्लस और माइनस होते तब भी आप इन्हें घटाते। तो आपको पता 15 में से 16 घटाएं, 16 में से 15 कितना बचता है 1y और आपको चिन्ह वो लगाना है जिसका मान ज्यादा होगा। अब माइनस वाले तो हैं 15 और प्लस के हैं 16, तो ज्यादा किसके हैं प्लस के, तो यहाँ चिन्ह भी किसका आना है प्लस का। और बटे में हमारे पास चला है 8 और बराबर में हमारे पास है 4। बटे में मान लेते हैं 1, करते हैं तिरछी गुणा तो हमें मिलता है 27 प्लस के 22 और बराबर मिलता है 8 जो कि 32। अब आप 27 को ले जाते हैं माइनस में तो आपको प्राप्त होता है 32 में से 27 घटाकर 5। देखिएगा जब आपने x की जगह मान रखा था, किसी भी एक समीकरण से निकालकर x की जगह मान रखा था तो हमें किसकी वैल्यू प्राप्त हो जाती है y की। y का मान प्राप्त हुआ 5, क्योंकि हमें यहाँ समीकरणों को सोल्व करके समीकरण x और y में है तो मान x और y दोनों ही निकलने वाले हैं। तो अब हम y का मान देखिएगा, आपके पास कितने सारे ऑप्शन है। आप इस y के मान को यहाँ भी रख सकते हैं, आप y के मान को समीकरण 2 में भी रख सकते हैं, आप y के मान को समीकरण 3 में भी रख सकते हैं। तो मैं आपको बताने वाला हूँ वही तरीका कि आप कहीं भी रखिए, अब आपके पास x का मान मिलने वाला है। पर आपको क्योंकि ये मेथड याद करना है तो आपने पहले प्रयोग करा समीकरण नंबर 1 का, फिर आपने प्रयोग करा समीकरण नंबर 2 का, तो अब आप लास्ट में प्रयोग कर लीजिएगा हमेशा समीकरण नंबर 3 का। तो मैंने यहाँ लिख दिया समीकरण 3 से। समीकरण 3 हमारे पास जो थी हम ऐसे के ऐसे ही लिख देते हैं, x बराबर 9 माइनस के 5y और बटे में है आपके पास 8। तो x बराबर 9 माइनस 5 ऐसे ही और y की जगह भी कितना था 5 और बटे में है आपके पास 8
यहाँ मिलेगा 9 माइनस 5 पंजे 25 बटे में 8 और आपको प्राप्त होगा 9 में से 25 घटाएंगे कितने बचेंगे माइनस के 16 क्योंकि माइनस के ज्यादा है बटे में 8 और 8 से घटेगा 2 बार तो आपको आंसर प्राप्त होगा x बराबर माइनस के 2। यही आपके आंसर हैं यानी कि आपको जो प्राप्त होगा कितना हुआ कि अतः x बराबर माइनस 2 और y बराबर 5 और ये हैं इस सवाल के आपके आंसर। देखिए कितना आसान मेथड है। फिर समझ लीजिए पहले समीकरण 1 का प्रयोग करेंगे। यहाँ जो भी होगा हर बार आप x का मान निकालते हैं। यदि x है तो डायरेक्ट निकल जाता है, उसी मान को उठाकर समीकरण 2 में रखते हैं। जब x की जगह मान रखते हैं तो y का मिलता है, y की जगह रखते हैं तो x का मान मिलता है। जो भी आपको एक मान प्राप्त होगा आप उसे चाहे 1 में रखें, 2 में रखें या 3 में रखें, आपका आंसर दूसरा वाला प्राप्त हो जाएगा। एक सवाल और कर रहे हैं हम इसका, ताकि अब आप प्रतिस्थापन विधि के सारे सवाल अपने आप से बहुत अच्छे से कर सकते हैं। जो मेथड बताया है सेम इसी का प्रयोग करके। अब देखिएगा अगर आपको कोई इसका छोटा क्वेश्चन मिल जाता है, ये मैंने शुरू में ही एक आपको बड़ा वाला क्वेश्चन बता दिया है कि इस तरह के क्वेश्चन केवल आ सकते हैं, तो देखिएगा इसका अगर मैं एक छोटा क्वेश्चन करूं जो मैंने विलोपन विधि में भी आपको कराए थे, तो मैंने एक क्वेश्चन लिखा क्वेश्चन नंबर दूसरा कि x प्लस y बराबर 14 और x माइनस y बराबर 5, इसे मान लेते हैं समीकरण 1 और इसे मान लेते हैं समीकरण 2। फिर सीखिएगा क्या करना, पहले किसका प्रयोग करना था हमें, समीकरण 1 से। जब समीकरण 1 से करेंगे तो समीकरण 1 क्या थी हमारे पास, x प्लस y बराबर 14, तो हम किसका मान निकाल लेते हैं x का, और x का मान हमें मिल जाता है 14 माइनस y, और ये हो गई समीकरण नंबर 3। क्योंकि यहाँ केवल x को हम बटे में कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, अगर यहाँ 2 होता तो वो 2 कहां चला जाता है, इसके बटे में। अब हमें किसका प्रयोग, पहले समीकरण 1 का किया था, अब हमें किससे करना है, समीकरण 2 से। जब समीकरण 2 से करते तो समीकरण 2 को लिख लेते हैं x माइनस के y और बराबर में हमारे पास 5, और x की जगह कितना था, क्योंकि x की जगह है 14 माइनस y और ये माइनस का y अपनी जगह। देखिए मैंने x की जगह ये वाला मान जो था वो यहाँ पर लिख दिया, ये अपनी जगह है बराबर 5, तो यहाँ मिला आपको 14 माइनस y बराबर 5। अब जब आप इसे सोल्व करते हैं तो माइनस y, यदि दोनों प्लस है तो भी जोड़ते हैं, दोनों माइनस है तब भी, तो 1/ये कितना हो गया, माइनस के 2y, और ये 5 ऐसी, और 14 कहाँ जाने वाला है, प्लस का है तो माइनस में, और माइनस का होता तो प्लस में, तो माइनस के 2y और 5 में से 14 घटाते तो हमारे पास बचते हैं कितने, 9। 5 में से हमने 14 घटाया तो हमारे पास कितने बचे, 9। 9 और 5 14। सॉरी दोस्तों, देखिए मैं यहाँ पे 4 लिखना पड़ेगा मुझे, क्योंकि 9 माइनस 5 4, यहाँ 4 रहने वाला है आपका, बराबर में यहाँ कर देता हूँ मैं 4। अब बताइएगा 4 माइनस 14 कितने बचेंगे, यहाँ से माइनस के 10। तो अब माइनस से माइनस आप यहाँ कैंसिल कर देंगे और आपको मिलेगा y बराबर 10/2, और 10 से 2 कितनी बार कट जाता है आपका, 5 बार। जब आपको y का मान प्राप्त हो गया तो आपने पहले समीकरण 1 को प्रयोग किया, फिर समीकरण 2 को प्रयोग किया, अब किसको प्रयोग करने वाले हैं हम, समीकरण 3 से। आप क्रम से करें, आपको ये मेथड कभी नहीं भूल सकते, हमेशा याद रहेगा। आप चाहे तो आप इसका मान 1 में रखें, 2 में रखें, 3 में रखें, सब जगह आंसर वही आना है, क्योंकि मुझे क्रम से इसलिए रखा हूं ताकि आप कभी से ना भूल सको। तो समीकरण 3 क्या थी, x बराबर 14 माइनस के y, तो x बराबर 14 अपनी जगह और माइनस y का मान निकाला था 5, तो जब हम 14 में से घटाते हैं 5 तो कितना प्राप्त होता है, 9। अर्थात आपको जो दो मान निकालने थे, एक प्राप्त होगा x बराबर 9 और एक प्राप्त होगा आपको y बराबर 5। अब यदि आप देखिएगा इन दोनों में जब प्लस है, आप इन दोनों को जोड़ते हैं तो आपको मिलता है 9 और 5 14, और जब यदि आप 9 में से 5 घटाते हैं तो आपको मिलता है 4। तो ये हो जाती है आपके उत्तर की जांच। तो दोस्तों देखिएगा आपको प्रतिस्थापन विधि बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आप इसका कोई सा भी क्वेश्चन सेम इसी तरीके से, मेरे दो ही टाइप के क्वेश्चन इसमें होते हैं, या तो वो अंश उस संख्या को उसके हर में ले जा सकते हैं, जब यहाँ कोई 3x 4x 5x लिखा होता है तो वही संख्या इसके
बटे में पहुंच जाती है। पहले समीकरण 1 का प्रयोग करते हैं, फिर समीकरण 2 का प्रयोग करते हैं। 1 और 2 के प्रयोग से हमें x या y का जो भी मान प्राप्त होता है उसे हमने 1 में रखे, 2 में रखे या 3 में रखे, दूसरा मान प्राप्त हो जाता है। बिल्कुल आसान मेथड है। आप प्लीज सभी के सभी इन वीडियो को कंटिन्यू रोज देखते रहें और अपने आप से भी क्वेश्चन करते रहें। कल मिलेंगे नए विधि के साथ, बीजगणित विधि के साथ, वो भी बहुत आसान है। तब तक के लिए सभी दोस्तों को हमारी तरफ से जय हिंद।